Assalamu alaikum. Hi everyone and welcome back guys. Today we are going to start our chapter 7 of grade 9 maths. So चलें start करते हैं. And thank you very much guys for watching and learning math here. So class 9th math unit 7 which is linear equations and inequalities. और इसके हमने एक्सरसाइज करनी है आज 7.1. तो इसका पहले थ्योरी पोर्शन स्टडी कर लेते हैं. सो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल. सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास. ठीक है, तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें, सो लीनियर इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन होती है जिसमें जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है. लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल x + 2 = 10 कर लेते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज़ एन इक्वेशन. अब इसको इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास इक्वालिटी साइन यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसे इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, सेकेंडली कि ये हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ इक्वेशन है. सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन. वो कैसे पता चलता है? तो जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना, उसकी मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो देन दैट इक्वेशन इज़ कॉल्ड योर लीनियर इक्वेशन. अब यहाँ पे देखें, ये एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसकी पावर कहाँ पे होती है? हमेशा इसके टॉप पे होती है. तो इफ़ देयर इज़ नो पावर शोन टू यू बाय डिफ़ॉल्ट इन मैथमेटिक्स इट ऑलवेज कैरी अ वैल्यू 1. तो यहाँ पे देखें इसकी पावर क्या है? 1. तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी पावर चेंज हो जाए 2 में तो ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. नो, इट इज़ नो लॉन्गर अ लीनियर इक्वेशन, राइट. तो हमने ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिनमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है और इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है. अब जैसे देखें इस इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? सो जस्ट एक ही वेरिएबल है विच इज़ एक्स. ठीक है, अगर हम एक और इक्वेशन लिखते हैं, लेट्स सपोज x + y = 6. अब ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन में भी है क्योंकि इसमें x की पावर क्या है? 1, y की पावर क्या है? 1. सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन. लेकिन डिफरेंस क्या है? अब इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल्स कितने यूज़ हो रहे हैं? 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं. x इज़ 1 वेरिएबल, y इज़ सेकेंड वेरिएबल, राइट. तो हमने किस तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है? वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, एनी अल्फ़ाबेट, राइट. तो ये स्टेटमेंट समझ आ गई. अब चलते हैं हम एग्जांपल पे. अब हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब ये देखें हमारे पास अब ये एक इक्वेशन है क्योंकि हमारे पास इसमें इक्वालिटी साइन है, वन थिंग. अब देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास टर्म्स कितनी है. तो हमने एक चीज़ सीखी थी कि टर्म्स हमेशा सेपरेट होती हैं प्लस के साइन से या माइनस के साइन से, राइट. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस आ रहा है, तो एक टर्म हमारे पास ये बन जाएगी, एक टर्म हमारे पास सेकेंड टर्म ये हो जाएगी और इक्वालिटी के बाद भी हमारे पास एक टर्म है, राइट. तो हमारे पास कितनी टर्म्स हो जाएंगी यहाँ पे इस इक्वेशन में? सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 3. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और सीख लेते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है. तो जो भी ऐसी वैल्यू जो कि इक्वालिटी साइन से पहले आ रही है, सो दिस होल वेरी थिंग इज़ योर एक्सप्रेशन, राइट. अगर ये ना लिखा होता हमारे पास, सिर्फ ये चीज़ होती, तो अब ये इक्वेशन नहीं है, अब ये एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो लेकिन अब ये वापस कर देते हैं इक्वेशन. अब ये हमारे पास इक्वेशन है क्योंकि इक्वालिटी साइन आ गया और इस इक्वेशन में एक्सप्रेशन क्या है? वो ये जो बॉक्स के अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं ये आपके पास एक्सप्रेशन है, राइट. ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कितनी है? वो हमारे पास 2 टर्म्स हैं और इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं? वो 3 टर्म्स हैं, राइट. तो चलें अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो अब ये देखें, अब हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन, कौन सी फ्रैक्शन. अब ये चूँकि मेरे पास दोनों टर्म्स फ्रैक्शन में लिखी हुई हैं तो जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हमने पहले ये देखना है कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक. तो देखिए इनके डिनोमिनेटर वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो इट मीन्स ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. तो उसको सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सब्ट्रैक्टिंग दी लाइक फ्रैक्शंस. तो उसके 2 डिफरेंट मेथड्स मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं. जोन सा आपको इजी लगे वो आप एडॉप्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट मेथड क्या है, जो कि कन्वेंशनल है, कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2 × 3 = 6. तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, राइट. ये हमारे पास एक हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ओके. सो 2 × 3 = 6, वो हमने लिख दिया. अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें. सो 3x × 3 ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमारे पास बीच में क्या है? नेगेटिव साइन, वो हमने लिख दिया नेगेटिव साइन. ठीक है, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो ये है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो जिस प्लेस जो भी न्यूमरेटर वैल्यू पे आपके पास नंबर्स है ना,
ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में। तो आपने जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आपने उसी पोजीशन पे लिखना है। अब ये देखें यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइन से पहले है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों का जो रिज़ल्ट है ना वो हमने माइनस साइन से पहले ही लिखना है। अब इसी तरह सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 टाइम्स x माइनस 2। अब माइनस साइन एज इट इज़ लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो अब इसका रिजल्ट कहाँ लिखेंगे? माइनस साइन के बाद। उसकी रीज़न, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है वो माइनस साइन के बाद ही लिखी हुई है, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर यहाँ से सिंपली हमने इनको सॉल्व कर लेना न्यूमरेटर वैल्यूज़ को। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट ये, और इस 3x टाइम्स 3 इज़ 9x। फिर यहाँ से सिंपली इनको सॉल्व कर लें तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसी मेथड को ना हम एक डिफरेंट मेथड से, इसी सारे प्रोसेस को एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस थे अनलाइक, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस थे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो अनलाइक फ्रैक्शंस है ना, मैं पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है? 3। तो मैं जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ना इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा, राइट। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वैल्यू क्या है? 2। तो मैं सेकंड फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमारे पास? अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब अगर यहाँ पे आप नोट करें तो आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू सेम आ गई है दोनों में। तो अब ये हमारे पास कौन से फ्रैक्शंस बन चुके हैं? ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं, ठीक है। और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का मेथड क्या होता है कि सिंपली राइट द डिनोमिनेटर वन टाइम एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज़ इन द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं ऐड कर दें, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो देखिए आपका ये वाला रिज़ल्ट, ठीक है, जो हमने सॉल्व किया था, एंड दिस वन रिज़ल्ट वी आर हैविंग द सेम वैल्यूज़, ठीक है। अब आपको इन दोनों मेथड्स में से जोन सा भी ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया आपस में, तो ये हमारे पास इक्वेशन बच गई, और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें तो ये 7x आ गया। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो अब इसके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना वो हमने मूव कर देनी है टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये यहाँ पे +4 ऐड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। सो 25 माइनस 4 इज़ 21। अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड में। क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी हुई है, वेन एवर वी आर गोइंग टू मूव द साइंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में, राइट। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, अगर हमने उसको दूसरी तरफ मूव करना है तो किस में चेंज हो जाएगा? डिवीजन में। और अगर एक तरफ डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज़, इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, राइट। सो फ्रॉम हेयर वी लर्न वन थिंग कि जो आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइंस हैं दे आर इंटरचेंज्ड विद ईच अदर, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइंस आर इंटरचेंज्ड विद ईच अदर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमने इस x की वैल्यू को अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर, ठीक है, और चेक योर आंसर, तो फिर हम इसके बाद ये वाला प्रोसेस करेंगे चेक। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आप ख़ुद अपने लिए चेक कर सकते हैं कि मेरे पास ये जो वैल्यू आई है ये ठीक भी है कि नहीं। सो यू कैन योर सेल्फ वेरीफाई योर आंसर, क्योंकि एग्जाम्स में या टेस्ट में तो हमारे पास आंसर कीज़ नहीं होती, हम वेरीफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ वन पॉसिबल वे ऑफ चेकिंग योर ओन आंसर, ठीक है, टू मेक श्योर कि हमने जो आंसर निकाला है वो ठीक भी है कि नहीं, राइट। तो अब इस x की वैल्यू का ना हम ओरिजिनल क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था इसमें पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 3। अब यहाँ से सिंपली आप इनको सॉल्व करते जाएँ। तो अगेन यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कौन से फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर वाले इसको मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा सॉरी, इसमें हमने पहले तो x की वैल्यूज़ पुट कर दी, फिर इसको सिंपली आपस में सॉल्व कर दें, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे। सो 2 टाइम 3 इज़ 6, ये हमारे पास 6 आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9 टाइम 3 इज़, ये लिख दिया, माइनस का साइन आ गया हमारे पास यहाँ पे, एंड 1 टाइम 2 इज़, ये लिख दी वैल्यू। इनको सॉल्व कर दें तो ये देखें बोथ साइड्स हमारे पास इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो एट x इज इक्वल टू 3 सोल्यूशन इज करेक्ट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू
इन दिस एग्जाम्पल 1, राइट, कि हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है जिसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा था, उसमें हमने उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, पहले फाइंड आउट की और फिर हमने उसको वेरीफाई भी किया, चेक कर लिया, राइट. सो व्हेन एवर यू आर गेटिंग द सेम वैल्यूज ऑन बोथ साइड्स इट मीन्स वी हैव, हमारे पास जो वैल्यू आई है एक्स की वो बिल्कुल ठीक आई है, राइट. ओके, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 2 पे. अब ये भी सेम हमारे पास, इसमें हमारे पास सबसे पहले देख लें कि ये इक्वेशन है कि नहीं. तो हमारे पास इक्वालिटी साइन है, सो दिस इज़ एन इक्वेशन. अब देख लें कि इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है विच इज़ वाई एंड वाई, ठीक है. अब देख लें ये लीनियर इक्वेशन है भी कि नहीं. तो देखें इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन भी है, ठीक है. तो ये वही सेम क्वेश्चन है, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सेम लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है. तो अब इसमें हमने किस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ना इस टू गेट रेड ऑफ दिस डिनोमिनेटर वैल्यू, कि हम नहीं चाहते कि हम फ्रैक्शंस में डील करें, तो हम इस डिनोमिनेटर वैल्यू को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. तो उसके लिए हमने क्या किया कि इस पूरी इक्वेशन को आप y-1 से मल्टीप्लाई कर दें हर टर्म के साथ. इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट में लिख दें y-1 या एंड पे लिख दें. अब इसका मतलब क्या है कि ये y-1 आपके साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये y-1 आपके साथ इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये y-1 आपके साथ इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट. अगर इस तरह से कन्फ्यूजन होती है तो आप दोनों साइड्स पे अलग अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ से भी y-1 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी y-1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, राइट. एंड थर्ड वे इज़ कि आप हर टर्म के साथ अलग अलग y-1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें. तो ये देखिए मैंने पहले सारा क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया ब्लू कलर में और फिर मैंने y-1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. ठीक है. अब इसका रीज़न क्या है. अब ये देखिए मैं खुद अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करूँ ना, जबकि हमें मैथ में अलाउड नहीं है, तो उसके लिए हम बैलेंस भी करते होते हैं. तो ये देखिए जब मैंने दोनों साइड्स पे ये मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा y-1, तो ये वापस आपस में कैंसिल होकर 1 बच जाएगा. तो यू विल गेट योर ओरिजिनल क्वेश्चन, राइट. समझ गए. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे ये टू वैल्यूज़ भी आपस में कैंसिल हो गई. तो अब देखें क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शंस थे मौजूद, लेकिन जब आपने इनको सॉल्व किया तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यूज़ नहीं है. नाउ इट इज़ नो लॉन्गर अ फ्रैक्शन, ठीक है. नेचुरल नंबर्स दो इट इज़ दिस 3. अच्छा एक और चीज़ कॉन्सेप्ट समझ लें. अब ये 3 है, तो ये क्या 3 हमारे पास, ये तो हमें पता है दिस इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है. दिस इज़ अ होल नंबर. सो क्या ये हमारे पास फ्रैक्शन भी है कि नहीं. सो येस इट इज़ ऑल्सो अ फ्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है कि इफ़ देर इज़ नो नंबर एट द बॉटम शोन टू यू बाय डिफ़ॉल्ट इन मैथमेटिक्स इट ऑलवेज कैरी अ वैल्यू 1. सो दिस इज़ ऑल्सो अ फ्रैक्शन. सो आप 3 लिखें या 3/1 लिखें, मतलब दोनों का सेम ही है, राइट. ओके. सो अब हम यहाँ पे सिंपली इनको सॉल्व कर लेंगे. तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हमारे पास रिजल्ट आ गया. अब यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जो लाइक टर्म्स है ना उनको हम सेपरेट कर लेते हैं. तो ये y वेरिएबल है, माइनस हो रहा है, कोशिश क्या करें जो माइनस हो रही हो ना वैल्यू उसको हमेशा मूव किया करें, राइट. तो यहाँ पे ये माइनस हो रही है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस. तो ये हमने प्लस लिख दिया. रिमेनिंग वैल्यूज विल बी हेयर 3 + 2. अब इनको सॉल्व कर लें. अब यहाँ पे मुझे y की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड. सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y एज 1. अब इसको हमने वेरीफाई भी कर लेना है. तो इस y की वैल्यू को मैं इस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दूंगा, ठीक है, विच इज़ 1. तो इस y की वैल्यू को हमने पुट किया, यहाँ से सिंपली सॉल्व कर लें. तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 1 - 1 0, और यहाँ पे भी 1 - 1 0. एंड एनी थिंग डिवाइडेड बाई एनी नंबर और एनी थिंग जब उसको डिवाइड करते हैं 0 से वी विल ऑलवेज गेट अ वैल्यू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि दिस इज़ सो ह्यूज वैल्यू जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. अब देखें काउंटिंग कभी ख़त्म तो नहीं होती ना, मतलब 100 तक तो नहीं है काउंटिंग, 1000 तक भी नहीं है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन तो ये चलती जाती है. सो ये कभी ख़त्म नहीं होती, इट नेवर एंड्स. तो जो चीज़ कभी नहीं ख़त्म होने वाली उसे हम कहते हैं इन्फिनिटी,
अ ह्यूज नंबर। तो अब यहाँ पे देखें दोनों साइड्स पे आ रहा है इन्फिनिटी, तो क्या हम कहेंगे दिस इज़ अ सोल्यूशन, यानी जो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आया है ये ठीक है? नो। दो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, लेकिन व्हेन एवर वी गेट एन इन्फिनिटी इट मीन्स हम उस नंबर को कैसे बताएंगे किसी को कि ये कौन सा नंबर है? वी कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट इट, वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट, राइट? So whenever we get an infinity, so at that particular value your solution does not exist. So अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी? 1 पे हमारे पास आंसर आ रहा है इन्फिनिटी, so y is equal to 1 कैन नॉट बी अ सोल्यूशन. दिस इज़ अ की टू रिमेंबर, राइट? ऑल्दो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, लेकिन वो जो आ रही हैं उन पे हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है? सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू एग्जाम्पल 2, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल 3. तो इसमें देख लें सेम हमारे पास, सबसे पहले चेक कर लें इज दिस एन इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है कि नहीं. फिर हमने क्या चीज़ चेक करनी है कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है कि नहीं. और तीसरी चीज़ हमने चेक करनी है कि इसमें वेरिएबल्स कितने, वन वेरिएबल है कि नहीं, राइट? ठीक है, ये इसलिए हम इसकी एक्सरसाइज करें ताकि आपको ये ना कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आ जाएं कि एक्चुअली वो पूछ क्या रहे हैं, हमने करना क्या है, राइट? तो इक्वेशन है आपके पास, इक्वालिटी साइन है, इट मीन्स दिस इज़ एन इक्वेशन. सेकंड चीज़ पे चलते हैं, लीनियर है कि नहीं. लीनियर कैसे पता चलता है? तो एक्स वेरिएबल की पावर को देखेंगे, तो उसकी मैक्सिमम पावर अगर 1 है, यहाँ पे देखें 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो येस इट इज़ अ लीनियर. अगर ये इनमें से किसी में भी 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक बन जाती. अब देखिए इसमें हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, एक ही वेरिएबल है ना जो कि मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो रहा है, एक्स, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहा है, लेकिन हो तो एक्स ही रहा है. सो येस इट इज़, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, राइट? अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब देखें यहाँ पे हमारे पास इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर वैल्यूज डिफरेंट है, तो ये हमारे पास कौन सी बन जाएगी? अनलाइक फ्रैक्शंस. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में. ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? ओके, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने इन टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया. और फिर आपके पास नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन हमने एज इट इज़ लिख दिया. अब इन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट हमने ये लिख दिया, राइट? अब यहाँ पे हमने क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो फर्स्ट हम इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. अब ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है ना, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? इक्वेशन के मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो व्हेन वी आर गोइंग टू मूव दिस डिनोमिनेटर टूवर्ड्स अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद एक्स, राइट? तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. अब यहाँ से सिंपली इनको सिंपल कैलकुलेशन एंड सिंपल मैथ है, मल्टीप्लाई करते जाएँ, सॉल्व करते जाएँ, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ एक्स एज 1/7, राइट? अब हमने इसको चेक भी करना है, तो अब इस एक्स की वैल्यू को हम इस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देंगे. तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी. अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आप सॉल्व करते चले जाएंगे. और अच्छा चलें, इसमें मैं आपको एक चीज़ हम रिवाइज़ कर लेते हैं एक्चुअली, और वो चीज़ क्या है? वो ये है कि इस पे हम देख लेते हैं. सो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? 3/7 - 1, ये हमने लिख दिया. अब ये डिवाइड हो रहा है, राइट? तो ये इसको मैंने इस तरह से करके लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3. अब हमें पता है कि हम फ्रैक्शंस को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैंने इस डिवीजन साइन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में. और उसके लिए कंडीशन क्या होती है आपके पास कि जो सेकंड फ्रैक्शन आ रही है ना उसकी वैल्यूज़ अपसाइड डाउन कर देनी. अब यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन तो नहीं है, तो पहले से फ्रैक्शन बना लें, ओवर 1 लिख दें, बिकॉज इफ़ देयर इज़ नो नंबर देयर इज़ 1 बाय डिफ़ॉल्ट. तो अब इसके पोजीशंस को चेंज कर देना है. जैसे ये साइन चेंज करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, और सेकंड फ्रैक्शन के आपने पोजीशंस चेंज कर देनी है, राइट? 3/1 से 3 आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 1 आ जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में, ठीक है? यही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है. इसके बाद सिंपल सॉल्व करते जाएं सिंपल फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज़ 1. दोनों साइड्स आपके पास इक्वल आ गई हैं, 1/7 इज इक्वल टू 1/7, ठीक है? सो इन दिस केस वी कैन से जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी 1/7, दैट सोल्यूशन इज़ करेक्ट, राइट?
So this is your overall solution to example number 3, right? ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप ये चेक भी कर लेंगे, अगर नहीं गिवन सो एंड इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो बेशक आप चेक ना करें, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज़, अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारे पास स्क्वायर रूट हो, ठीक है, इट मीन्स स्क्वायर रूट, राइट, बट रिड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म। रेडिकल्स तो यूज़ हो रहे हैं लेकिन वो रिड्यूस हो जाएंगे लीनियर फॉर्म में, यानी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, राइट। अब इसकी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ये एग्जांपल 1 है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहीं पे स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों तरफ तो फिर ये मेरे लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। वो किस लिए, क्योंकि ये मेरे पास बन रहा है ए, ये आ गया माइनस, और ये मेरे पास बन रहा है बी। तो यानी कि फिर मुझे ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम वो लेंथी हो जाएगी थोड़ा सा, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हम इस -7 को ना दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 7 विच इज़ इक्वल टू 7। अब आप स्क्वेयरिंग कर लें दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, क्योंकि अब मेरे पास कोई फार्मूला नहीं हो रहा जिसको मैंने एक्सपैंड करना और मेरे पास टर्म्स लेंथी होती चली जाएंगी। तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, यू विल गेट दिस वैल्यू एंड 7 स्क्वायर विल गिव यू 49। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 3 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट, एंड यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ x एज 26। अब यहाँ पे अगेन इसको चेक कर लें, दिस इज़ एन एक्स्ट्रा थिंग बट it's beneficial if you go for it, at least you can verify your answer and make sure you're doing it right. Okay, अब इस x की वैल्यू को हमने इस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देना। तो इसको वैल्यू को पुट करते गए आगे सिंपल सॉल्व करते जाएं। 53 - 3 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49 विल गिव यू 7 7 - 7। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। सो नाउ वी कैन से दैट हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी दैट इज़ अ करेक्ट सोल्यूशन, राइट। सो ये हमारे पास तो ओवरऑल सोल्यूशन टू एग्जाम्पल 1 पार्ट ए, ठीक है। ये इसका हमने पार्ट ए कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी पे। सेम अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने स्क्वायर लिया था क्योंकि वहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट था। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये जो क्यूब रूट है इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी, इफ आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है 1/2 स्क्वायर रूट की। अगर आपके पास है क्यूब रूट, यानी यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। और इसमें एक डिफरेंस है। अगर हमारे पास यूँ नंबर लिखा हुआ है, ये क्यूब रूट है, अगर यहाँ पे बड़ा सा नंबर लिखा होता है ऐसे 3, नॉट लाइक दिस, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 इज़ मल्टीप्लाइंग विद एनी वैल्यू और उसकी पावर क्या है 1/2। यहाँ पे ये 3 है, सॉरी नॉट 2, ओके, ठीक है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, दिस इज़ अ क्यूब रूट एंड ओवर हियर दिस इज़ 3 इज़ मल्टीप्लाइंग विद द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 2। हम लेट्स सपोज स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं x, तो ये इस तरह से ही हो जाएगा। गॉट द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हमने क्यूब रूट ले लिया, वाई, बिकॉज वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस क्यूब रूट। सो क्यूब रूट है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा क्यूब, तो मैंने क्यूब ले लेना है, यानी मैंने इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है क्यूब से, ठीक है। इसका मतलब ये है दोनों साइड्स पे क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये हो गया 3 और इस क्यूब रूट का मतलब क्या हो जाएगा 1/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा ना, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो इसी तरह ये आपके पास कैंसिल हो गया इसके साथ, ये कैंसिल होगी इस वैल्यू के साथ। तो अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज़ बचेंगी ये, अब यहाँ से लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए। ये बड़ी वैल्यू है, दिस इज़ अ स्मॉलर वैल्यू, तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस। इस तरह यहाँ पे ये +5 है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है
दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। सॉल्व करते जाएं, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ एक्स एज -3। अब इस वैल्यू को हमने ना वापस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देना इसमें, राइट। ठीक है, तो ये जब हमने इस वैल्यू को पुट किया, सॉल्व करते चले जाएंगे, आपके पास यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो नाउ वी कैन से दैट जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी -3 satisfies the original equation, right? So this is your overall solution to example 1 part A, yes, and this is your part B, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 2 पे। सो एग्जाम्पल 2 अब हमारे पास ये, अच्छा अब ये केस है जो आपने याद रखना है। जब भी आपके पास, अब ये हमारे पास इक्वालिटी साइन है ना, इक्वल टू का साइन है, ठीक है। जब भी आपके पास इक्वल यानी स्क्वायर रूट की टर्म्स एक ही साइड पे आ रही हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों एक ही साइड पे आ रही हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है, एक वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना। सो व्हेन टू रेडिकल टर्म्स आर ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, मूव वन टर्म टू अदर साइड, राइट। सो बोथ साइड्स शुड हैव रेडिकल टर्म्स, ताकि दोनों साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ आ जाएं। तो इसको जब दूसरी तरफ मूव कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। पहले हमने यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं लिया, उसकी रीज़न क्या है, वो फिर आपके पास फॉर्मूला बन जाना था। उसको एक्सपैंड करते तो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, राइट। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, ठीक है। ये हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस वैल्यू के साथ। ये आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बच गई हैं। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें, एक्स वेरिएबल को, तो जो छोटी वैल्यू हमेशा उसको मूव किया करें। अब यहाँ पे इसका साइन प्लस है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। इसी तरह ये -7 हो रहा है यहाँ पे, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +7। ऐड कर दें, अब यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब इसको आपने चेक कर लेना है, तो इस इक्वेशन को आपने सिंपली पुट कर देना, इस वैल्यू ऑफ एक्स को इस इक्वेशन में, राइट। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे पुट करते चले गए इन वैल्यूज़ को, आगे सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करते जाएं एंड यू विल रीच अप टू द कंक्लूजन 0 इज इक्वल टू 0। सेम रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो येस, इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, मीन्स दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट, राइट। So this is your overall solution to the example 2. नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल 3 पे। सो एग्जाम्पल 3, अब यहाँ पिछले केस में क्या था, हमारे पास इक्वेशन की एक ही साइड पे स्क्वायर रूट थे, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड पे ऑलरेडी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी है स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी है स्क्वायर रूट, राइट। सब हमें किसी चीज़ को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे, वो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अभी आपके पास ना, यानी इस पूरे के साथ ये स्क्वायर हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इसके साथ भी स्क्वायर कर दिया अलग से और इसके साथ भी स्क्वायर कर दिया अलग से, राइट, ठीक है। और इसका सॉरी, ये हमारे पास ना फॉर्मूला बन गया हुआ, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, दिस इज़ ए प्लस दिस इज़ बी एंड होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होता है आपके पास, ए स्क्वायर। इन दिस केस ए इज़ योर x + 7 एंड बी इज़ योर x + 2, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वही चीज़ है जो इधर ऊपर लिखी हुई है ना, ये मैं जनरलाइज आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली हुआ क्या है, प्लस 2ab, ये वही फॉर्मूला है जो हमने इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी हुई है, राइट। और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। यहाँ पे भी देख लें, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास टर्म्स आ चुकी हैं और ये एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ से हम लाइक टर्म्स को इनको पहले ऐड कर लेते हैं। सो x + x इज़ 2x, 7 + 2 इज़ 9, बाकी वैल्यूज एज इट इज़ लिखनी। अब यहाँ पे ना हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये स्मॉलर वैल्यू है 2x जो कि ऐड हो रही है, राइट। तो ये जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस,
2x, ठीक है। इसी तरह ये +9 है, तो ये आपके पास जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, -9 में। और बाकी ये 6x + 13, 6x + 13 एज इट इज़ है। यहाँ पे आप इनको सिंपली सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को मैंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स, ठीक है। डिवाइड कर दें, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो यू कैन डू इट ईदर वे, तो आप चाहे दोनों तरफ डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे मैंने इससे भी डिवाइड कर दिया, इससे भी हमने डिवाइड कर दिया। तो इससे अगर आपने डिवाइड करना है तो आप 1 टाइम भी कर सकते थे, तो मैंने इसको और 1 टाइम जब कर दिया तो अलग अलग भी कर सकते हैं, राइट। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस विल बी कैंसिल विद दिस वन, विल लेफ्ट विद 2x, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये 2 बच जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अगेन स्क्वायर रूट में है ना वैल्यू, हमें तो x तक जाना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब अगेन स्क्वायर रूट आ गया, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर कर दिया, राइट, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, बाकी वैल्यू ये आ गई। अब इसका हमने स्क्वायर ओपन करना है, तो ये क्या आपके पास a + b होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, a², ये मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ नीचे, +b² + 2ab, राइट। इनकी वैल्यूज पुट करते चले जाएं, a इन दिस केस इज़ 2x, b इन दिस केस इज़ 2। अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। तो ये स्मॉलर वैल्यू है ना +x, तो ये दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, -x, रेड में लिख दी। इस तरह ये अब x वेरिएबल को देख लें, यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 8x है, ठीक है। तो इसको भी दूसरी तरफ मूव कर दें, तो ये -9x, और +14 है, यहाँ पे ये प्लस था ना तो ये माइनस हो गया। इस तरह यहाँ पे ये प्लस है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। अब इनको सॉल्व कर लें आपस में। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन चुकी है जिसमें 3 टर्म्स हैं, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे ये 3 आ रहा है और यहाँ पे ये 10 है, तो 3 × 10 = 30, 30 की हमने फैक्टर्स बना ली। अब इनमें से कौन सा पेयर चूज़ करना है कि हमारे पास मिडिल वैल्यू आ जाए -1, so that is this pair we are going to use it as -6 + 5 is equal to -1, -6 + 5, तो ये देखिए वो मैंने यूज़ कर लिया, राइट। अब यहाँ से हमारे पास 2 पेयर्स बन चुके हैं, तो अलग अलग पेयर ले लें। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। अब इन दोनों पेयर में से कॉमन ले लें, फिर एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई, इन दोनों में से x - 2 कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी 3x + 5। अब इन दोनों को ये ऑलरेडी इज इक्वल टू 0। अब ये इन्हें कहते हैं, ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, दीज टू आर कॉल्ड फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर से रूट्स कैसे निकालते हैं, यानी कि हमने तो x की वैल्यूज़ निकालनी है ना, तो हमने पहले इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया और फिर इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, और वहाँ से हम ये माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड दी रूट, एक रूट ये आ गया। इसी तरह इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 0 + 5, 0 - 5, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ एन अदर रूट, और यू कैन से दैट सेकेंड रूट। तो हमने ये भी सीख लिया हाउ टू मेक रूट्स फ्रॉम द फैक्टर्स और हाउ टू मेक फैक्टर्स फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इसका फैक्टर वापस बनाना है, यानी इसको वापस फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो ये 2 है ना, इसको वापस इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 = 0। तो ये देखिए वापस वही चीज़ बन गई, राइट। ठीक है। अब इस x, अब हमारे पास ना यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। एक हमारे पास आ चुकी है दिस वन, x = 2, और एक हमारे पास ये सेकंड वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ना हमने बारी बारी चेक करना है ओरिजिनल क्वेश्चन में, और हमने देखना है कि ये दोनों सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है, राइट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं x = 2। तो ये पुट करने से ना आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है जो भी आएगी दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों की साइड सेम आ रही होंगी, राइट। इस केस में ये सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे -3/5, सो इन दैट केस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी राइट हैंड साइड की,
जिससे हमें पता चला कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रही इक्वेशन, राइट। यानी दिस x इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन, x इज इक्वल टू -5/3 इज नॉट ए सोल्यूशन। सो सोल्यूशन सेट सिर्फ क्या होगा फिर, x इज इक्वल टू 2, राइट, एंड x is equal to -5/3, it is not a solution but you can name it as your extraneous root. Extraneous root का क्या मतलब होता है कि it is not a part of your solution, though it is a solution but it does not satisfy. That is why we excluded it from our solution list, right? So that was your overall solution to example 3. ठीक है, ये थोड़ा लेंथी है, जिसमें आपने चेक करना होता है ना वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इसको आप एक दफ़ा खुद से भी गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हम इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 7.1, और इसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सीखना है। सो स्टार्टिंग इट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इसमें हमारे पास इसका पार्ट 1 है 2/3x - 1/2x इज इक्वल टू x + 1/6। सो सिंपली हमारे पास ये फ्रैक्शंस हैं जो यहाँ पे आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, एंड दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस, राइट। इसी तरह यहाँ पे भी इसके नीचे अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है। अब यहाँ से सिंपली हमने क्या करना है, अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो उनको उस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 2 = 6, और इससे पहले ना हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × x = x, राइट। अब यहाँ से सिंपली 3 × 2 = 6 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, इट विल गिव यू 4x, देन माइनस साइन हेयर, एंड देन 3 × x = 3x। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को सॉल्व कर लें तो इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 × 6 = 6, और फिर यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, x × 6 = 6x प्लस 1 × 1 = 1, राइट। फिर यहाँ से हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 6 और 6 सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ अगर आपने कैंसिल नहीं भी करने तो देखें इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, राइट। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमने ये कैंसिल कर दिए यहाँ से, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास न्यूमरेटर वैल्यूज बच जाएंगी। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखें छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 है ना, यहाँ पे ये 6 है, 6 बड़ी वैल्यू है, तो जो छोटी वैल्यू है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -4 6x, बल्कि यहाँ पे भी हमारे पास x ही है, तो इसको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। सो 4x - 3x विल गिव यू x, और यहाँ पे फिर हमने इस x को दूसरी तरफ मूव कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x - x, और इस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, -1। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 5x = -1। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज़ 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज -1/5, राइट। तो ये था आपके पास ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 पे चलते हैं। सो x, अब यहाँ पे अगेन फ्रैक्शंस हैं और ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेना। 3 × 2 = 6 लिख दिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर माइनस साइन है वो हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया, फिर आपने इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना, 3 × x - 2। ठीक है, अब हमने इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2x - 6, और यहाँ पे इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा -3x माइनस इज प्लस 6। अब यहाँ पे ये -6 + 6 कैंसिल हो गए आपस में, सो 2x - 3x विल गिव यू -x, और यहाँ पे माइनस, अब ये डिवाइड हो रहा था ना ये 6, उसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ चुका है -x = -6। अब ये माइनस आपस में, यानी इस माइनस को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे, या अगर सेम साइन भी है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो वैल्यू ऑफ x इज 6। सो दिस इज़ योर पार्ट 2। पार्ट 3 इज़, अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास ये इक्वालिटी साइन है, सो दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ माई राइट हैंड साइड।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे टू टर्म्स हैं, पहले तो हमने इन ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं इनको सबसे पहले आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो इसके नीचे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 टाइम 6 इज 6, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, x टाइम 6 इज 6x माइनस एंड 1 टाइम 1 इज़ 1, राइट। बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख लेंगे हम, और यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। नाउ दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 टाइम 2 इज़ 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 टाइम 1 इज़ 1, फिर माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर लिया, और फिर 2 टाइम 3 इज़ 6, 2 टाइम्स 3x इज़ 6x, राइट। अब यहाँ पे आप हमने ये देखिए हाफ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन ब्रैकेट्स के साथ, तो इट मीन्स हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 टाइम न्यूमरेटर में जितनी वैल्यू है, 1 टाइम 6x माइनस 1 विल गिव यू द सेम थिंग, एंड 2 टाइम 6 इज 12, राइट। और यहाँ पे 2/3 हमने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। इसी तरह अभी के लिए इसे छोड़ दें, 4/4 इस पे अभी आते हैं। 5/6 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, सो 1 टाइम 1 माइनस 6x इज़ 1 माइनस 6x, एंड 3 टाइम 2 इज 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन मेरे पास ये अनलाइक फ्रैक्शंस थे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसे एज इट इज़ सॉल्व कर लें जैसे ऊपर सॉल्व किया था, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स देन क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर सेकंड मेथड ये है कि इस अनलाइक फ्रैक्शंस को ना लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दें, यानी इनके डिनोमिनेटर्स पहले हम सेम बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 12 है ना, तो इसको 12 करने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये क्यों किया, क्योंकि ये अगर आप वापस कैंसिल करें तो वापस आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई, राइट। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन, ताकि हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन को ना चेंजिंग ना आ जाए इसमें। सो अब हम 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया 8/12, राइट। एंड सिमिलरली बाकी सारी इक्वेशन हमने एज इट इज़ लिख ली। ये थोड़ा सा ब्लर है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये आपके पास लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं, ठीक है। सो राइट द डिनोमिनेटर 1 टाइम, इस डिनोमिनेटर वैल्यू को हमने एक ही बार लिख लिया 12, और फिर जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे, तो एक हो जाएगा 6x माइनस 1 प्लस 8। इसी तरह यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं 6 और 6, तो डिनोमिनेटर हमने जस्ट 1 टाइम लिख लिया, राइट। और फिर जो ये वैल्यूज़ हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड हो रही हैं तो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल गिव यू 6x प्लस 7, और यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 6x। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस फ्रैक्शन। इस डिनोमिनेटर को से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट। इसी तरह ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो कोई इनके जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट। अब इन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करना तो इस 6 को वापस ले आते हैं इधर ही, इसको दूसरी साइड पे ले आते हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने कर लिया, ये आपस में क्या क्रॉस आउट हो गया, आपके पास 2 बच गया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ से आगे सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बड़ी ये वैल्यू कौन सी है, 6x, एंड 12 माइनस 12x इज अ स्मॉलर वैल्यू। सो हमेशा कोशिश क्या करें कि जो नेगेटिव वैल्यू ना उसको मूव किया करें ताकि वो पॉजिटिव में चेंज हो जाए। तो इस -12 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा +12x प्लस 6x, और ये +7 है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, राइट। सो इट विल गिव यू 18x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 3, ये रहा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिकी पार्ट थिंग नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है। नेक्स्ट पार्ट 4 पे चलते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे इसके नीचे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है। ये अनलाइक डिनोमिनेटर्स हैं, सो अनलाइक फ्रैक्शंस बन गए, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 टाइम 3 इज़ 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x टाइम 3 इज़ 3x, प्लस का साइन एज इट इज़ लिख लिया यहाँ पे, एंड देन 1 टाइम 1 इज़ 1, राइट। बाकी यहाँ पे जो यहाँ पे भी इनको सॉल्व कर लेते हैं आपस में। 1 टाइम 3 इज़ 3, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x
माइनस टू, 1 टाइम 2 इज़ 2। और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब इसी तरह पहले यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है। अगेन 1 टाइम 3 इज़ 3, क्योंकि ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है ना, तो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 1 टाइम दिस सारी वैल्यू इज ये आ जाएगी 6x माइनस 4, देन माइनस साइन पुट कीजिए एंड 3 टाइम 6x इज, ये हमने यहाँ पे इसका रिजल्ट लिख दिया और ये डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई सिंप्लीफाइड। अब यहाँ से हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो जितनी भी लाइक टर्म्स है ना उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं और उनको एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो 6x माइनस 18x विल गिव यू माइनस 12x। अब यहाँ पे ये माइनस है ना, तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 12x। और यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये -1 में चेंज हो जाएगा, राइट। सो इट विल गिव यू 15x इज इक्वल टू -5। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई और है, इसको दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, राइट। सो योर फाइनल आंसर इज -1/3। तो ये आपके पास ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अगेन यहाँ पे देखें, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू 1 है अगर कोई वैल्यू नहीं है तो, और ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 टाइम 6 इज 6, आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 टाइम दिस वेरी थिंग एंड 6 टाइम्स x इज 6x। इसी तरह यहाँ पे इनको आपस में सॉल्व कर लें। 1 टाइम 9 इज़ 9 एंड देन 1 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 9 इज़ 9, माइनस का साइन एज इट इज़ एंड 1 टाइम x इज़ x। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस 9 को शिफ्ट कर लेते हैं, ये डिवाइड हो रहा है ना तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख ली। अब ये 9 और ये 6 आपस में सिंप्लीफाई कर दें, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ गया 2, ये हमने लिख दिया, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लें। सो 5x माइनस 6x विल गिव यू -x, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे लाइक टर्म्स शिफ्ट कर लें तो ये देखिए माइनस है ना, माइनस वाली वैल्यू, तो इसको जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। एंड सिमिलरली दिस इज़ -45 और ये +18 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -18 में चेंज हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग द फाइनल वैल्यू ऑफ x एज -63, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन 5। नेक्स्ट इज पार्ट 6। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस आ रहे हैं और इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 है। इनको पहले हम आपस में सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो राइट द डिनोमिनेटर 1 टाइम x माइनस 2 इज x माइनस 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों वैल्यूज़ को तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 टाइम 2x इज 2x, राइट। अब यहाँ पे इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, सो इट विल गिव यू 2x माइनस 4, और बाकी जो वैल्यूज हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। सो ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सो वी आर गेटिंग द फाइनल रिजल्ट एज -4/x माइनस 2। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डिनोमिनेटर वैल्यूज भी हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x माइनस 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको जब इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, राइट। इसी तरह ये 3x माइनस 6 डिवाइड हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे इक्वेशन के तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई कर दें इस x को विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। सिमिलरली इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब इस -12x को इस तरफ ले जाएं तो ये +12x में चेंज हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करें, इट विल गिव यू 10x। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन से ना फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देनी है।
तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो दैट इज़ 1। एंड यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 24, तो 24 के मैंने पेयर बना लिए। यहाँ पे अब इसमें से कौन सा पेयर चूज़ करेंगे कि आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास मिडल वैल्यू 10 आ रही हो, +10। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पेयर विच इज़ 2 12। कैसे, 12 - 2 तो करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, राइट। तो ये देखें 12 - 2 में स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर्स बन गए, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब इन दोनों पेयर्स में से हम कॉमन ले लेते हैं। सो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो पीछे वैल्यूज रह जाएंगी x + 12। सेकंड पेयर में से -2 कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास आ गया x + 12। अब यहाँ पे ना जब भी फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं आप, तो इस स्टेज पे ना हमारे पास एक हिंट होता है कि अगर तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ है ना वो सेम आ जाए, इट मीन्स हम अपना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर ये वैल्यूज सेम नहीं आती, इसमें कुछ चेंज आ जाता है यानी डिफरेंट होती है, तो इट मीन्स हमने कोई मिस्टेक कर दी है। सो दिस इज़ अ क्लू के हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं कि नहीं, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। हम इन दोनों में से कॉमन किया x + 12, तो x + 12 कॉमन ले लिया। रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, x - 2, राइट। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन चुके हैं, अभी तक ये हमारे पास आए हैं फैक्टर्स, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। अब हमने निकालनी है वैल्यूज़ x की, तो वो क्या होती हैं बेसिकली रूट्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा x = -12 और ये हो जाएगा x = 2, राइट। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें कि आपके पास x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो इसलिए अब हमारे पास एक √2 भी आया, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। वाई, सिंस x इज़ नॉट इज इक्वल टू 2, सो हमारे पास जो आंसर होगा वो सिर्फ यही आंसर होगा। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, राइट, क्योंकि ये 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग 2 फ्रैक्शंस जो कि अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। पहले इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 टाइम्स दिस वेरी थिंग ये आ जाएगी, देन माइनस साइन एज इट इज़ नीचे पुट कर दिया और फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 5 = 15, राइट। इनको सॉल्व, पहले इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 8x + 20 और -5 × 3 = 15। यहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी डिनोमिनेटर से जान छुड़ा लेनी है हमने। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो ये जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू लिख दी। इसी तरह ये यहाँ पे वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये कोई इनके दूसरी साइड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो वो ये लिख दी हमने। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करते जाएँ, सॉल्व करते चले जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट इक्वेशन आ जाएगी दैट वुड बी दिस वन। अब यहाँ से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है, तो इसकी जो एक्सट्रीम टर्म्स में नंबर्स हैं वो क्या है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 25 है, तो दिस विल गिव यू 200। तो 200 के हमने यहाँ पे फैक्टर्स बना लेंगे। अब इन पेयर्स में से हम कौन सा पेयर यूज़ करेंगे कि उनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास वैल्यू +10 आ जाएगी +10 आनी चाहिए, तो दैट पेयर वुड बी 10 20। सो 20 - 10 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, राइट। सो ये मैंने स्प्लिट कर दिया +10 को इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स बन गई, विच मीन्स वी आर गेटिंग 2 पेयर्स। एक पेयर ये है, सेकंड पेयर ये है, इन दोनों में से कॉमन ले लें, ये रिजल्ट्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आ रही है, 2x + 5 2x + 5, इट मीन्स हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन। अब एक टर्म हमारे पास ये बन गई, एक टर्म ये बन गई। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2x + 5 कॉमन ले लिया। रिमेनिंग वैल्यूज जो बच जाएंगी वो हैं 4x - 5, राइट। अब ये हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर्स। हमने इन फैक्टर्स की मदद से निकाल लेने हैं रूट्स, तो इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, राइट। और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इस x की वैल्यू निकाली तो हमारे पास जो 2x की वैल्यूज़ आई हैं ये है -5/2 एंड 5/4। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी हमें कहा हुआ था कि माई वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू -5/2, 5/2 नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जो हमारा रिजल्ट आया ना 5/2, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको हम चूज़ कर लेंगे। सिंस x इज़ नॉट इज इक्वल टू -5/2, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए मेरे पास जो फाइनल आंसर होगा दैट इज़ -5/4। ठीक है। अच्छा, अब इसी का ना ये जो क्वेश्चन हमने किया, इसी को हम एक और मेथड से करते हैं, फ्रॉम दिस स्टेप, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 लिखी हुई है ना हमने, इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इक्वेशन 1। अब ये देखिए हमने जो भी किया था ना, ये थोड़ा लेंथी मेथड हो गया था, काफ़ी लेंथी हो गया ना क्वेश्चन। तो अब इसी को एक और मेथड इजी वे से मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमने इक्वेशन 1 एज इट इज़ लिख ली। अब यहाँ पे आप ना कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन लिख कर है ना वैल्यू 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये भी 2x+5 और ये भी 2x+5, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल क्यों होंगे? अगर आप यहाँ पे नहीं कैंसिल करना तो ये डिवाइड हो रहा है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो तब कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब पीछे वैल्यूज बचेंगी ये, अभी हमारे पास मॉडिफाइड आ गई इक्वेशन। सो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले ये 6 डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 2 × 6 इज़ 12, राइट। अब यहाँ पे इस 8 को इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये -8x में चेंज हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग 4x = 5 एंड x = -5/4। तो ये देखें कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, इन फ्यू स्टेप्स, हार्डली 4 to 5 स्टेप्स लगे हैं। और जो इसी क्वेश्चन को जब एक और मेथड से किया हुआ था तो हमारे पास काफ़ी लेंथी सोल्यूशन बन गया था। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 7। ठीक है, ये आप इसका अल्टरनेट सोल्यूशन भी कह सकते हैं, दिस वन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। अगेन वी आर गेटिंग अनलाइक फ्रैक्शंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6x, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x - 1, राइट। इसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × x - 1 इज़ दिस रिजल्ट, एंड प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे लिख लिया, एंड 2 × 6 इज़ 12, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली, राइट। अब यहाँ पे x - 1 आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी वैल्यूज जो बचेंगी 6x + x इज़ 7x, और यहाँ पे इस 5 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। सो द रिजल्ट विल बी लाइक दिस। अब इसके बाद हमने इस 6 को ना इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर ली, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे, राइट। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, 14x - 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 5x ऐड हो रहा है ना, दूसरी तरफ ले जाएं तो -5x, और इस 2 को इस तरफ ले जाएं तो ये +2। So it will give you 9x = 9, which will be equal to 1. So value of x = 1, ये हमारा रिजल्ट आया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ गिवन तो नहीं एक्स्ट्रा। तो देखो उन्होंने कहा x should not be equal to -1, x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा तो 1 आया ना। अब हम इसे एज अ फाइनल आंसर नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें कह दिया अगर आपका 1 आता है तो वो हम 1 कंसिडर नहीं करेंगे, वो x 1 नहीं होना चाहिए। तो फिर इन दिस केस माई फाइनल आंसर इज़ नो सोल्यूशन, यहाँ पर एम्प्टी सोल्यूशन, राइट। सो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 8। नेक्स्ट इज पार्ट 9 पे चलते हैं। So again we in this question we are having unlike fractions। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको ना एक्सपैंड कर लिया, फॉर्मूला बन रहा है ना, अगर मैं किस नंबर का स्क्वायर करूँ तो 1 आ जाएगा वापस, दैट इज़ 1।
तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी. सो इट विल बिकम एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन. राइट, ठहर जाए. ठीक है, अब यहाँ से सिंपली हम इनका ना एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम लेंगे तो देखें अब डिनोमिनेटर में हमने लिखनी है सारी ये जो वैल्यूज़ है ना डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे भी लिखने हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ वन टाइम लिख देंगे. तो ये देखिए एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, तो इसको हमने वन टाइम यहाँ पे लिख दिया. इस तरह एक्स माइनस वन टाइम है तो हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करना है, अब हमने ना सिंपली कैंसिल करने हैं. तो डिनोमिनेटर पे फोकस करें. यहाँ पे एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया इस एक्स प्लस वन के साथ, यहाँ पे ये एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया इसके साथ, यानी पीछे क्या बचा, कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं मीन्स वन. तो अब ये जो वन है ना ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो वापस टू ऑलरेडी यहाँ पे था, टू टाइम वन इज़ वन. अगर नहीं भी है तो वन मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. राइट, ये हो गया. अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड डिनोमिनेटर पे, सेकंड फ्रैक्शन पे. तो यहाँ पे देखिए क्या है एक्स. अब ये जो माइनस साइन था ना वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर लिया. अब नेक्स्ट आ जाए एक्स प्लस वन. तो एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया एक्स प्लस वन के साथ, बाकी वैल्यू क्या बची एक्स माइनस वन. तो ये जो एक्स वैल्यू माइनस वन है ना ये आपके पास न्यूमरेटर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो ये हो जाएगा वन टाइम एक्स माइनस वन, ये आ गया वन टाइम एक्स माइनस वन. राइट, ठीक है. अब यहाँ पे हमने इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देना विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. तो यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस इज माइनस एंड माइनस माइनस इज प्लस. ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई. और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स प्लस वन और ये एक्स प्लस वन सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. राइट, सो वी आर गेटिंग वैल्यूज़ एज टू प्लस वन इज़ थ्री, थ्री माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स प्लस थ्री. तो अब इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा एक्स प्लस एक्स. और इसको माइनस वन को इस तरफ ले आते हैं तो ये प्लस वन में चेंज हो जाएगा. सो योर फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स विल बी टू. तो ये हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन है फॉर क्वेश्चन वन पार्ट 9. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन वन पार्ट 10. अच्छा जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमने ये कॉमन ले लिया, इनमें से कॉमन निकल रहा है ना थ्री, तो ये कॉमन वैल्यू ले ली हमने. नाउ आफ्टर दैट इफ़ यू नोटिस यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स प्लस टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इस वैल्यू के साथ नहीं है. तो हम इन सब के ना पहले कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर सेम कर दें. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स प्लस टू के साथ. ठीक है, यानी अब ये एक्स प्लस टू आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ भी, इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी. राइट, अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहते, अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, तो आप दोनों बोथ साइड्स पे एक्स प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी कर दें और यहाँ पे भी कर दें. ठीक है, दिस इज सेकंड वे. अब इस केस में क्या होगा कि एक्स प्लस टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स प्लस टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है. राइट, यहाँ फिर आप थर्ड मेथड क्या है कि आप तीनों टर्म्स के साथ एक्स प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बात तो वही बन रही है ना, जैसे मर्जी, जैसे आपको इजी लगता है वैसे कर लेना. सो मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू ऑन बोथ साइड्स. तो हमने यहाँ इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया. अब सेकेंड टर्म के साथ ना मैंने मतलब पहले वन टाइम कर लिया और फिर इस एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. राइट, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों टर्म्स, पीछे टू और थ्री बच गया. और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट्स आ जाएंगे और यहाँ पे एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएंगे आपस में. सो फाइनल यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ. अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है ना इनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में. इसको आपस में सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा थ्री टाइम टू इज़ सिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू टाइम टू इज़ फोर प्लस एंड वन टाइम थ्री इज़ थ्री. राइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/6 और यहाँ पे आ रहा है एक्स प्लस 2/6. तो ये 6 और ये 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो पीछे वैल्यू बचेगी 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज 2 जो कि ऐड हो रहा है. इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 5.
So this is your overall solution to question number 10, मतलब question 1 part 10. This is so for so good. यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 1 सारा. अब इन क्वेश्चंस को ना आपने एक दफ़ा खुद से भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रीनियस सोल्यूशन इफ एनी. अब इस केस में हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनके एक्सट्रीनियस सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं. सो क्वेश्चन 1 इज स्क्वायर रूट 3x + 4 = 2. अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना. तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्क्वायर रूट है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे, राइट, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स. तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर कर देना है और यहाँ पे भी स्क्वायर कर देना है. तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, ठीक है. सो और ये 2 स्क्वायर बन जाएगा 4. अब यहाँ पे इस 4 ये ऐड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा -4, राइट. -4 में चेंज हो गया. सो 3x = 0. अब यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 0, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट 2 पे चलते हैं. अब यहाँ पे इन दिस केस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है. क्योंकि अगर मैं विदाउट शिफ्ट किए क्यूब ले लेता हूँ ना, अब ये क्यूब रूट है तो मुझे क्यूब लेना पड़ेगा. तो फिर मुझे क्यूब का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि तब ये 2 टर्म्स बन जाएंगी ना, ठीक है. तो इसलिए मैंने पहले इस -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और फिर अब हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. अब दोनों साइड्स पे हमने क्यूब ले लेने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है. तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास इस क्यूब के साथ. सो वैल्यूज़ बचेंगी 2x - 4 एंड 2 क्यूब का मतलब है 2 × 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 8. अब यहाँ पे ये -4 हो रहा है, इसको इनके दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +4 में चेंज हो जाएगा, राइट. एंड 8 + 4 = 12 एंड फ्रॉम हेयर 2 इज़ मल्टीप्लाइंग, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ x इज़ 6, सिंपल. सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 2. नेक्स्ट पार्ट 3 पे चलते हैं. अब अगेन ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया. -7 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, ये +7 में चेंज हो गया. अब दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर ले लेने हैं, ठीक है. दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ. एंड 7 स्क्वायर इज़ 49. यहाँ पे ये -3 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएँ तो ये +3 में चेंज हो जाएगा. एंड 49 + 3 विल गिव यू 52, राइट. नेक्स्ट पार्ट 4 इज़ टू स्क्वायर रूट t + 4 = 5. अब यहाँ पे हमने सबसे पहले बोथ साइड्स पे स्क्वायरिंग कर देनी है, ठीक है. तो यहाँ पे 2 स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ. अब यहाँ पे देखें ये जो स्क्वायर है ना, ये आपके पास इस 2 के साथ भी है और इस स्क्वायर रूट के साथ भी है, राइट. तो आप चाहें तो इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं. तो मैंने इकट्ठे ही सॉल्व कर दिया और यहाँ पे 5 स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा. अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. सो ये हो जाएगा 4t + 16 = 25. ये 16 यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है. तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, राइट. एंड 25 - 16 इज़ 9 एंड ओवर हेयर इट इज़ 4. तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा. सो दिस इज़ योर ओवरऑल वैल्यू ऑफ t, राइट. नेक्स्ट इज़ पार्ट 5 स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 2x + 3 एंड क्यूब रूट ऑफ x - 2. अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पे क्यूब रूट भी है तो मैं दोनों साइड्स पे पहले क्यूब ले लूँगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पे भी क्यूब ले लें, यहाँ पे भी क्यूब ले लें, ठीक है. तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा इस क्यूब के साथ, ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा इस क्यूब के साथ. सो रिमेनिंग वैल्यूज विल बी दिस. अब यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू क्या है x, तो इस x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, राइट. एंड सिमिलरली ओवर हियर इट इज़ +3. इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -3 में चेंज हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ x विल बी -5. ईजी, ये इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है. नेक्स्ट पार्ट 6 अगेन क्यूब रूट है तो मैंने क्यूब ले लेना है दोनों साइड्स पे. तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे इन क्यूब्स के साथ, रिमेनिंग वैल्यूज़ ये बचेंगी. अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो इसको दूसरी तरफ ले जाएँ तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा. और यहाँ पे ये -28 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +28 में चेंज हो जाएगा, राइट. सो दिस विल बी 30 = 3t. ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे
ये डिवीजन में चेंज हो गया एंड t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3 इज 10, राइट। नेक्स्ट पार्ट 7। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो दोनों स्क्वायर रूट है ना वो इक्वेशन की एक ही साइड पे। तो जब इस तरह का सिनेरियो हो ना, इस तरह की सिचुएशन हो, तो आप एक स्क्वायर रूट वाली को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया करें, ठीक है। क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे अगर हम नहीं करते तो फिर मेरा ये फार्मूला बन जाएगा लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर एक्सपेंड करना हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। सो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये माइनस है तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस में चेंज हो जाएगा, राइट। अब स्क्वायर कर लें दोनों साइड्स पे, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया और यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ। सो बाकी वैल्यूज़ ये बच जाएंगी। अब यहाँ पे सिंपली टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो इस 2t को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये माइनस में चेंज हो गया। और इसी तरह इस 6 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +6 किस में चेंज हो जाएगा, -6 में। सो यहाँ पे 2t माइनस 2t इज़ 0 एंड -5 माइनस 6 इज़ -11। अब यहाँ पे देखें 0 कैन नेवर बी इक्वल टू -11, 0 -11 के इक्वल तो नहीं होता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इन दिस क्वेश्चन मेरे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आया, नो सोल्यूशन, और योर सिंपली सेट इज़ योर एम्प्टी सेट और नल सेट, राइट। तो ये आपके पास ओवरऑल सोल्यूशन था फॉर पार्ट 7। नेक्स्ट पार्ट 8 पे चलते हैं। सो इन दिस केस अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम स्क्वायर कर लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया हमने और यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो बाकी वैल्यूज़ ये बच गई और 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन में ना, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है, वैल्यू डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही है ना, ठीक है। तो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 8x, 4 टाइम 2x इज़ 8x, और यहाँ पे इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस इज़ प्लस एंड 4 टाइम 5 इज़ 20, राइट। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये स्मॉलर वैल्यू ऐड हो रही है ना, दिस इज़ +x, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये -x हो जाएगा। और यहाँ पे 20 ऐड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। सो 1 - 20 इज़ -19 एंड दिस इज़ 7x, और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो योर ओवरऑल आंसर फॉर वैल्यू ऑफ x इज़ -19/7। सो यहाँ पे ये दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 8। और यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। ये हमारे पास आज की एक्सरसाइज भी काफ़ी लेंथी थी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन स्टे सेफ आउट देयर, सी आफ्टर, एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग।